बुंदेलखंड का विकास केवल पृथक राज्य निर्माण से संभव है। कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह बुंदेलखंड क्रांति दल ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की मांग को लेकर आयुक्त झांसी मंडल के कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री वादा निभाओ, बुंदेलखंड राज्य बनाओ, बुंदेलखंड तो ले लेंगे, जैसे दोगे वैसे ले लेंगे आदि नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। मंडल आयुक्त की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर शीघ्र पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग की गई। इस अवसर पर हुई सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास केवल पृथक राज्य निर्माण से संभव है। बुंदेलखंड को लूटा जा रहा है। बुंदेलखंड से कलेक्ट होने वाला टैक्स बुंदेलखंड में खर्च नहीं किया जा रहा है। बुंदेलखंड में गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, रोजगार का सृजन नहीं है। किसान सिंचाई के लिए परेशान है, विकास की योजनाएं चलाई नहीं जा रही हैं। आज हम इसलिए पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आए हैं क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जवाहरलाल नेहरू ने बुंदेलखंड राज्य समाप्त कर दिया था। तब से बिना किसी राज्य पुनर्गठन आयोग के हिंदुस्तान में अनेकों राज्य बनाए गए हैं, लेकिन बुंदेलखंड का राज्य नहीं बनाया गया है। यह बुंदेलखंड के साथ अन्याय है। आज हम सरकार से मांग करते हैं कि बुंदेलखंड राज्य जल्दी बना दो, क्योंकि बुंदेलखंड राज्य के लिए आंदोलन अब थमेगा नहीं। ज्ञापन में कहा गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 27/4/2014 को झांसी संसदीय चुनाव क्षेत्र की रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती जी ने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समक्ष बुंदेलखंड की जनता से वायदा किया था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो 3 वर्ष के भीतर पृथक बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन बहुत दुख है कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे बुंदेलखंड की जनसंख्या 1,83,34,753 है। बुंदेलखंड के पास 70,592 वर्ग किलोमीटर भूमि है। यदि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के 14 जिलों के मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाया गया तो अपनी जनसंख्या के अनुसार देश का 19वां और जमीन के अनुसार देश का 18वें नंबर पर राज्य होगा। बुंदेलखंड छोटा राज्य नहीं होगा। ज्ञापन में कहा गया कि आजादी के बाद 12 मार्च 1948 को पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाया गया था। पृथक बुंदेलखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कामता प्रसाद सक्सेना बने थे। नौगांव को पृथक बुंदेलखंड राज्य की राजधानी मुख्यालय बनाया गया था। पृथक बुंदेलखंड राज्य लगभग 8 साल रहा। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम देश की संसद में पारित हुआ। सन 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पृथक बुंदेलखंड राज्य को समाप्त कर बुंदेलखंड राज्य को 2 भागों में विभाजित कर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में बांट दिया गया था। तब से अनेक राज्य बनाए गए, लेकिन बुंदेलखंड की हमेशा उपेक्षा की गई है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राज सिंह शेखावत, जिलाध्यक्ष विनोद वर्मा, जगदीश विश्वकर्मा, अनिल सिंह, अरविंद सिसोदिया, अनवर अहमद मंसूरी, अभय सिंह, दुर्गा प्रसाद रायकवार, कृष्णा लिटौरिया, भोला शंकर कुशवाहा, अजय पटेरिया, प्रिंस बिदुआ, राजकुमार विश्वकर्मा, अखिलेश कुमार, छात्र क्रांति दल के नगर अध्यक्ष महक लिखार, मुन्नी देवी अहिरवार, सुमन, उर्मिला, मालती, शकुंतला, लक्ष्मी, प्रेमवती आदि उपस्थित रहे। संचालन महानगर अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने किया एवं मोहम्मद आरिफ कमाल ने सभी का आभार व्यक्त किया है। तो नहीं बनाएगा, ये अन्याय बुंदेलखंड की जनता के साथ हो रहा है। हमारा राज्य न बना के बुंदेलखंड की संपदा को लूटा जा रहा है। जो रोजाना हजारों डंपर निकलते हैं सड़क को रौंदते हुए, उससे बुंदेलखंड की धरती को लूट के बजरियों गट्टी ले जाई जाती है और ये बजरियों गट्टी सब नंबर 2 से जाती है। नंबर 1 से अगर 100 ट्रक जाते हैं तो नंबर 2 से 1000 ट्रक जाते हैं और ये पैसा सबको मिलता है। अधिकारी अंधे नहीं हैं। टोल बैरियर पे कैमरे लगे हैं, दिखाई देते हैं कितने ट्रक निकले, लेकिन ना तो खनिज अधिकारी बोलते हैं, ना जिलाधिकारी बोलते हैं, ना कमिश्नर बोलते हैं, ना विधायक बोलते हैं, ना मंत्री बोलते हैं, ना मुख्यमंत्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, सबको मिलता है, कोई भूखा नहीं रहता, सब खाते हैं। वो खाते किसका है? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड की धरती को लूट के ले जा रहे हैं। यह हमारा आंदोलन इसलिए है
कि बाहर के रहने वाले नेता बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड की जनता अपना मुख्यमंत्री खुद चुने। यह आंदोलन इसलिए है कि कैसे तुमने इतने राज्य बना दिए, बुंदेलखंड क्यों नहीं बनाया। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी बात सरकार के बहरे कानों तक पहुंचा दें। दुष्यंत ने लिखा, बहुत बड़े कवि हुए, कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो जोर से उछालो यारो। तो आसमान में सुराख हो ना हो, हम पत्थर तो उछालेंगे। या यूं कह लो कि हो गई है पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए, पत्थरों के बीच से धारा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, यही कोशिश कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग जलानी है, बुंदेलखंड राज्य के आंदोलन की आग जलानी है। हम मुर्दा समाज नहीं हैं, बुंदेलखंड में जिंदा लोग रहते हैं, मुर्दे नहीं रहते। और जो मुर्दे होते हैं ना, वो नदी के बहाव के साथ तैरते हैं, लेकिन जो जिंदा होते हैं वो बहाव के विपरीत तैरते हैं। तो हम मरे नहीं हैं, हम नदी के बहाव के विपरीत तैरेंगे। हम वो नहीं हैं कि आज सपा की सरकार तो सपा में होंगे, आज भाजपा की सरकार तो भाजपा में होंगे। ये विधायक तो बहुत छोटी चीज है, इनके मन में इतना साहस नहीं है कि बुंदेलखंड की आवाज मुख्यमंत्री के सामने उठा पाए। क्यों? फिर इन्हें अवैध नंबर 2 का पैसा खाने को नहीं मिलेगा। विधायक बहुत कमजोर आदमी होता है, पिट्ठू संविदा कर्मचारी, 5 साल बाद तो वैसे उसकी नौकरी खत्म होनी है, तो 5 साल अपनी नौकरी बचाने की जुगत में रहता है। महात्मा गांधी तो कोई मंत्री नहीं थे ना, चंद्रशेखर आजाद तो कोई मंत्री नहीं थे ना विधायक थे, भगत सिंह कोई विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे। उनको दुनिया जानती है क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। तो विधायकों को कौन नहीं जानेगा, जानेगा उनको जो बुंदेलखंड राज्य के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो बनाओ राह खुद अपनी, किसी से लीक मत मांगो, पूछो तो आत्मा से, किसी से सीख मत मांगो। और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां यह भी जरूरी है, करो संघर्ष तुम उनसे, दया की भीख मत मांगो। हम कमिश्नर से दया की भीख नहीं मांगते। यदि रिटायर हो जाते हैं तो बड़े साधारण आदमी हो जाते हैं। पांडे जी थे, आईएएस, बड़ा रुतबा था, रिटायर हो गए, खत्म, घर पर रहो और जीवन नरक हो जाता। क्यों? क्योंकि जब आईएएस होते हैं ना तो अपने बगल वाले से ढंग से बात नहीं कर सकते, हम तो आईएएस हैं। और जब रिटायर हो जाते तो वही बगल वाला उनसे बात नहीं करता कि जाओ तुम बने रहो आईएएस, अब तुम जाओगे तो वहीं तुम्हें